हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मनुष्यों की दो तरह की श्रेणियां होती हैं। एक मनुष्य जो होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, मतलब उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, मतलब सारी अपनी जो इंद्रियां होती हैं सारे भोगों में आसक्त होते हैं, अब इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, उनका मन भी वश में नहीं होता है और भोगों में ही आसक्त रहते हैं। मतलब और इसमें ये बताते हैं भगवान की, मतलब वो ये इस बारे में सोचते ही नहीं कि वह कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, बस अपनी इंद्रिय तृप्तियों में ही लगे रहते हैं। और मतलब ये भी नहीं सोचते कि उसमें दुख, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, सुख किस तरीके से आ रहा है, या फिर जो कार्य वो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है आगे। बस अपने भोगों में ही मतलब बिजी रहते हैं। तो इसमें एक श्लोक हमारा महाभारत में भी इससे रिलेटेड एक श्लोक आता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। मतलब अगर हमें भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो सारी योनियां करती हैं। अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो और जो है वो धर्म ही होता है जो हमको और दूसरी योनियों से भिन्न बनाता है, क्योंकि हमारा धर्म क्या, हमारा शाश्वत धर्म है भगवान की सेवा करना। मनुष्यों में चेतना का स्तर भी सबसे ज्यादा होता है, पेड़ों पर और पशु पक्षियों में उतनी चेतना नहीं होती है कि जिज्ञासा कर सके। मनुष्य को जीवन मिला है तो उसको जिज्ञासा करनी चाहिए कि क्या है, क्यों जीवन, मतलब जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। तो उनके लिए ये मतलब जीवन जो है आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए ऐसा जीवन रात्रि के समान बताया गया है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से। दूसरी तरफ जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य होते हैं वो अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्रों से उनको ज्ञान मिलता है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनको भगवान से, परमात्मा से उसका उनका संबंध क्या है। उनका मतलब सेवा ही सबसे ज्यादा परम धर्म है, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, निरंतर उनको उनको अपनी सेवा, इंद्रियों, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो और दूसरी तरफ जो ये इंद्रिय तृप्ति के मनुष्य होते हैं वो ये सोचते हैं कि आत्मनिरीक्षक मनुष्य को ज्ञान, मतलब शास्त्र पढ़ने से क्या ज्ञान हासिल होगा, मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहा है, माला जप कर रहा है तो ये टाइम वेस्ट ही है, कुछ उसे उतनी देर में तो मैं कितना धन संग्रह कर सकता हूँ और अपने पदार्थों को जोड़ सकता हूँ। तो वो उनके लिए वो रात्रि के समान बताई गई है, और उसके विपरीत आत्मनिरीक्षक मनुष्य के लिए इसको रात्रि बताई गई है। और अब जैसे आत्मनिरीक्षण इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लगे रहते हैं वो कार कार जोड़ लिए, घर जोड़ लिए, कुछ समय बाद ये सब नष्ट हो जाना है, कुछ भी नहीं रह जाना है। लेकिन जो हम भौतिक जगत में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य होता है, जो हम धर्म में जितनी प्रगति करते जाते हैं हमारा स्तर उससे बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। मतलब हम कभी नीचे नहीं गिरते अपने धर्म में या अपने भगवान की सेवा में। और भौतिक इसमें एक लाइन ये भी बताई गई है कि मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव हमेशा होता रहता है। तो जैसे भौतिक जगत में हम एक रसगुल्ला खाते हैं तो हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, दूसरा खाएंगे थोड़ा सा कम होगा, तीसरा खाएंगे थोड़ा और कम हो जाएगा, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हमारी खाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में ऐसा नहीं होता है। वो आध्यात्मिक स्तर हम जितना भी माला जप करेंगे, जितना भगवान की सेवा करेंगे, हमको और उन्नति और उतना ही आनंद की प्राप्ति होती जाती है। तो बस इतना ही था प्रभु जी, कुछ गड़बड़ हुई हो तो क्षमा करिएगा। नहीं नहीं, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रयास है, सभी भक्तों को इसी तरह से प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा वापस से सभी से अनुरोध यही है। अभी ये महीना खत्म होने वाला है तो इसके बाद में और जो भक्त ऐड करना चाहते हैं वो अपना नाम दे सकते हैं, ताकि उनका नाम भी नेक्स्ट मंथ की लिस्ट में डाला जा सके। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। यस, थैंक यू। अगले महीने की लिस्ट भी बना दीजिए प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट मंथ की लिस्ट में शेयर करता हूँ कल तक। और बस इसके अंदर एक ही पॉइंट था, जैसे माता जी ने बताया ना, बहुत सुंदर माता जी ने कवर किया। बस साधारण तौर पर भी प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य कई बार बताते हैं, इस श्लोक को हम साधारण जीवन में भी देखेंगे ना तो हमें ऐसा दिखेगा, सिंपल रिफ्लेक्शन है हमारे जीवन का, कि अधिकांशतः भक्त किस समय उठता है, क्या बताया जाता है शास्त्र, वो सुबह
4 बजे 3:30 4 बजे उठने के लिए, राइट। इसके अपोजिट क्या होता है उस टाइम पे, जो ये पब में बार में जाते हैं जो लोग, भोग वश में रहते हैं, वो सोने जाता है उस टाइम। या तो नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे रात भर और उसके बाद सोने जाएंगे, बिग बॉस देखते हुए सोने जाएंगे। तो सीरीज देखते हुए या कहीं बाहर जाकर के, वो घर पहुंचने का समय होता है 3:30 4 बजे उनका, कि अब सोएंगे जाकर के, और हमारा वो उठने का समय है। इसी तरह से उल्टा है, जब हमारा रात को सोने का है तो उनका जागने का समय होता है, ऐसे भोगी लोगों का, राइट। वो रात को निकलेंगे घर से बाहर। तो ये बिल्कुल साधारण रिफ्लेक्शन भी है, माता जी ने बहुत अच्छे से कवर किया वो सब चीजें भी। वेरी नाइस। थैंक यू माता जी।